हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 2 फरवरी और 2 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका एसएससी जीडी का समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में कब आयोजित हुआ था। तो 1962 यहाँ पर राइट आंसर था, जब राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें संस्करण को गर्मी, गर्द और गौरव के लिए याद किया जाता है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में हुआ था। यानी 1962 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का 7वां संस्करण था वह ऑस्ट्रेलिया में 1962 में किया गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि गौतम बुद्ध किस जाति से संबंधित है। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। तो क्षत्रिय आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। तो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक कुल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तो ये आपके क्षत्रिय जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था, एक आपका आया हुआ था कि एबीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो एबीसी तो एक आपका होता है ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण नियम, जिसके संचालन की जिम्मेदारी निकाय की होती है, और जिसके आपके प्रबंधक की बात करें तो डेविड एंडरसन है। लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन गिवन है, तो एबीसी में आपका जो एक आता है, एबीसी जो है यहाँ पर देखेंगे कि देवव्रत जो मुखर्जी आपको दिया होगा अगर, तो ये पूछा गया था कि जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ये वाला अगर आपसे एबीसी पूछा गया था कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष कौन है, तो देवव्रत आपके राइट आंसर होगा, जो कि 2021-22 के लिए आपके यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो यूनाइटेड ब्रूअरीज समूह में मुख्य विज्ञापन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, और ये आपका 2011 से एबीसी काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट के हिस्सा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेल से संबंधित यहाँ पर पूछा गया था, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको कर देना है आपको चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उससे भी आपको जुड़ जाना है, जिससे कि वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। क्वेश्चन एक आया हुआ था कि निम्न में से खेल से संबंधित पुरस्कार कौन सा नहीं है, ऐसा दिया हुआ था। तो खेल से आपका संबंधित पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, ध्यानचंद पुरस्कार होता है, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी होती है। ये सारे आपकी जो हैं खेल से संबंधित पुरस्कार होते हैं। तो यहाँ पर आपका एक परमवीर पुरस्कार दिया हुआ था, परमवीर चक्र शायद जैसा पता चला है, तो वो आपका सेना से संबंधित था, ना कि खेल से संबंधित है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो हिंदी में उसको क्या कहते हैं। तो चंद्रशेखर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके सिर पर आपका चंद्रमा होता है, तो वो आपका पूछा गया था। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन आप सभी लोगों के मोस्टली हर शिफ्ट के रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका देखेंगे कि आपकी कुल 48 शिफ्टें ऑलमोस्ट यहाँ पर समाप्त हो चुकी हैं, जिनमें से 900 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना है, जिसमें कि आपको 20 रुपये सिर्फ यहाँ पर पे करने हैं, जिसमें कि आपको 20 रुपये पे करने पर आपको दे दी जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। और तो सारे क्वेश्चन मोस्टली हर शिफ्टों के जो आप पीछे हुए हैं मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। लेकिन आपको ये पीडीएफ परचेज कर लेनी जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण यहाँ पर साबित होने वाली है। क्वेश्चन था कि कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा किस माह में मनाया जाता है। तो हिंदी पंचांग के अनुसार दशहरा का यह पावन पर्व हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। तो अश्विन माह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अश्विन माह आपका दिया हुआ था, जैसा कि आपका सेकेंड शिफ्ट में रक्षाबंधन का पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि मोकामा विधानसभा जो उपचुनाव हुआ है बिहार का, वहाँ से कौन सी जीती है। तो अगर मोकामा क्षेत्र से बात करें कि मोकामा क्षेत्र की विधानसभा से कौन जीती हुई, तो नीलम देवी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित हैं। और नीलम देवी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने आपकी मोकामा जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है तो वहाँ पर जीती हुई। तो नीलम देवी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट वहीं पर बोहचा क्षेत्र की बात करें तो अमर कुमार पासवान यहाँ पर राइट आंसर था, राष्ट्रीय जनता दल पर से हैं। गोपालगंज क्षेत्र की बात करें तो कुसुम देवी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट
तो नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेक्स्ट आपका जैसा कि आपका गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे आया हुआ था कि इनका संबंध किस कुल से था। तो इनका जन्म गौतम बुद्ध के आपका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक कुलीन परिवार में हुआ था जो शाक्य कुल से संबंधित थे। अगर आपको शाक्य कुल दिया हुआ था तो राइट आंसर था, या फिर क्षत्रिय कुल आपको दिया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि 29 वर्ष की आयु ने गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेलों का ऑस्ट्रेलिया में आयोजन कब हुआ था, ये पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में आपका 5 बार वैसे आयोजन हो चुका है, जो कि 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018। तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, तो इनमें से जो कि आपका होगा वही आपका राइट आंसर रहा होगा, यानी 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल आपका पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था आपका कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या था। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें कि रासायनिक नाम क्या है, तो राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसमें कि राष्ट्रमंडल खेलों के देश आपके एथलीट शामिल होते हैं। ये तो आपका राष्ट्रमंडल से बेकिंग सोडा आपका रासायनिक नाम पूछा गया था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला NaSCO3 आपका होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा अवार्ड है निम्न में से जो नेशनल डे पर नहीं दिया जाता। तो नेशनल डे पर जो आपका अवार्ड नहीं दिया जाता है उससे संबंधित पूछा गया था। तो राष्ट्रीय खेल दिवस में प्रत्येक 29 वर्ष को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आपका आयोजित किया जाता है, जिनका जन्म जो है आपका 1905 में हुआ था। तो देश के राष्ट्रपति इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार जैसे खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो इनमें से आपको कोई और एक पुरस्कार दिया होगा कि इनमें से कौन आपका नहीं है, तो वही आपका राइट आंसर था। ये सारे जो खेल यहाँ पर पुरस्कार बताए गए हैं, इनको आपके राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन पर सारे को वितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य होते हैं और साथ ही आपके राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी दोनों सदनों से राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ आपके राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथकली से संबंधित आया था कि कौन संबंधित है। तो शांताराव, उदय शंकर, कृष्णाकरण कुट्टी, मृणालिनी, साराभाई, राम गोपाल कृष्ण नायर, ये सारे आपके कथकली नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट आपका था कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता में कौन सा देश सम्मिलित होता है। इस तरह के क्वेश्चन कुछ आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हरित क्रांति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए थे। तो कि MSP लागू हुआ था आपका, जैसा कि ऑप्शन में था उच्च कोटि के बीजों का उपयोग, अधिक उर्वरक उपयोग। तो यहाँ पर आपका उच्च कोटि के बीजों का उपयोग जो हरित क्रांति में आपका किया गया था। जब हरित क्रांति आई थी तो आपके अच्छे किस्मों के फसलों में आपका बीजों का उपयोग किया गया था। साथ ही क्वेश्चन ये था कि भारतीय दंड संहिता कब आया था। तो आपका दंड संहिता की बात करें तो अपराधों की श्रेणी का प्रावधान करती है। यह दंड संहिता जो होती है भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आपकी अब IPC लागू हो गई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको कर देना है। और साथ ही साथ आप जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको यहाँ पर PDF परचेज कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर ये PDF आगे आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।